नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज उस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा सकता है। मुद्दा है नरेश मीणा की रिहाई और सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया तो क्या अब 36 कौम मिलकर नरेश मीणा की आवाज बनेगी और क्या जयपुर की सड़कों पर फिर जनसैलाब दिखाई देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पिछले 8 महीनों से नरेश मीणा जेल में बंद है। एक ऐसा चेहरा जो छात्र राजनीति से निकला, आदिवासी युवाओं की उम्मीद बना और आज सलाखों के पीछे है। एक मामले में उन्हें जमानत मिली, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने वाले थे एक और केस लगाकर फिर से जेल में डाल दिया गया। सवाल ये नहीं है कि केस क्या है, सवाल ये है कि ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। ये एक क्वेश्चन मार्क बनता है इस मामले पर। क्या सच में नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता से सत्ता पक्ष को डर लगने लगा है? फिर से एक क्वेश्चन मार्क बनता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं कई छात्र नेता। जी हाँ, एक नाम है मनोज मीणा, जो खुद एक युवा नेता है और हाल ही में एसआई भर्ती आंदोलन से चर्चा में आए हैं। मनोज मीणा ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर 19 जुलाई तक नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिलती है तो 20 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव होगा। और ये सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि एक साफ अल्टीमेटम है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद परिवार से मुलाकात की थी और कहा था कि 1 महीने में रिहा करवा देंगे। उन्होंने गोवर्धन महाराज की कसम भी खाई थी। ये बात मनोज ने कही, लेकिन अब वक्त बीत गया है, वादे हवा में उड़ गए हैं और जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। मीणा समाज और उनके समर्थकों में गुस्सा साफ झलक रहा है, दिख रहा है। अब बात करें आंदोलन की तैयारी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में मनोज मीणा की अगुवाई में एक बैठक हो चुकी है। अभी हाल ही में 29 जून को अम्बेडकर भवन में दूसरी बैठक होने जा रही थी, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो 20 जुलाई को जयपुर में सीएम आवास, विधानसभा और पूरे प्रशासनिक तंत्र को घेरने की तैयारी है। और ये सिर्फ मीणा समाज की लड़ाई नहीं है, अब 36 कौम की एकता का नारा जमीन पर उतर आ रहा है। इस बात पर साफ ये कह रहे हैं मनोज कि हम किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे, ये आंदोलन समाज का है। हर गांव हर गली से लोग जुड़ रहे हैं और ये लड़ाई बन चुकी है जनता बनाम सत्ता की। यहाँ सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर भी उठता है, क्योंकि जो नरेश मीणा ने खुद कांग्रेस का झंडा उठाया था, जमीन पर पार्टी के लिए लड़े थे, लेकिन आज जब वो जेल में है तो कांग्रेस चुप क्यों है? इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि कांग्रेस की चुप्पी आखिर क्यों चल रही है अभी भी नरेश मीणा के केस में। क्या सत्ता के अंदर ही ऐसा कुछ चल रहा है जिससे मीणा को जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है? चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग सरकार को सलाह दे रहे हैं कि नरेश मीणा को बाहर न निकाला जाए ताकि उनका कद ना बढ़े। ये बात न सिर्फ चिंता की है बल्कि उस राजनीतिक नैतिकता पर भी सवाल खड़ा करती है जिसकी दुहाई अक्सर पार्टियां देती है। अब जरा सोचिए, अगर 20 जुलाई को लाखों लोग जयपुर की सड़कों पर उतरते हैं तो क्या ये सिर्फ नेता की रिहाई का मामला रह जाएगा? नहीं, ये एक राजनीतिक चेतना की शुरुआत होगी। ये सब साबित करेगा कि अब जनता सिर्फ वोट नहीं देगी, सवाल भी पूछेगी और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेगी। इस पूरे प्रकरण का एक और पहलू है, जी हाँ, तीसरा मोर्चा और उसका उभार। जब हनुमान बेनीवाल, मनोज मीणा और जैसे कई क्षेत्रीय नेता एक साथ आते हैं तो ये केवल सरकार पर दबाव नहीं बनता है बल्कि राजस्थान की राजनीति में एक नए विकल्प की संभावना खड़ी करते हैं। क्या अब वाकई वो समय आ गया है जब बीजेपी कांग्रेस के दोराहे से बाहर निकलकर तीसरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो रही है जनता? तो दोस्तों, सवाल अब सरकार से नहीं है, सवाल आपसे है। क्या आप मानते हैं कि नरेश मीणा के साथ अन्याय हुआ है? क्या आप भी चाहते हैं कि 36 कौम की आवाज सड़कों से लेकर संसद तक पहुंचे? क्या ये आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई का मामला है या पूरे समाज की चेतना का प्रतीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।